क्योंकि एक बार आप घर देखिए, उसका घर में जो प्रवेश द्वार बना हुआ है जाने के लिए, उसको एक बार देखिए। अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा झुक के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही पुराना घर है। चाचा बता दें कि 60 साल की उम्र इनकी है और ये घर इनके पिताजी जब थे तब का बना हुआ घर है। कहने का मतलब आज समझ लीजिए करीब 70-80 साल हो गए, या 100 साल मान लीजिए, करीब 100 साल के आसपास का ये घर हो चुका है। तो एक बार ये बताइए कि कितना दिन हो गया लगभग आपका मकान ऐसे ही? अरे काफ़ी दिन हो गया, लगभग अरे लगभग 60 साल तो हमारे उम्र हो गए। हाँ, लेकिन पहले का है। अच्छा, आपके पिताजी जब थे? हाँ, तब का है ये। तब का बना हुआ? हाँ। तो जब आप आई तो दिक्कत ऐसी ही थी? हाँ, दिक्कत ऐसी थी। तो कैसे आपने फिर परिस्थिति के साथ साथ कैसे आपने समय को? अब भैया झेले के पड़ा है, जहाँ हमारी बाप शादी कर दिन हुआ तो झेले इनको पड़े। क्योंकि आज के टाइम पे आपके जैसा होना और इस हिसाब से परिस्थिति को झेल ले जाना, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। फिर 80 से 90 साल हो गया इस घर को, 80 से 90 साल कंटिन्यूसली ये घर ऐसे ही बना हुआ था, और ये दादा बाबा के टाइम का है। और सब अभी तो फ़िलहाल स्थिति जो भी है ठीक है, पर जब बारिश का टाइम आएगा तो बारिश के टाइम पे यहाँ इस घर में जल्दी खाना तक नहीं नसीब होता है, खाना नहीं बनता। मान लीजिए बारिश के टाइम पे पानी नहीं बंद हुआ तो खाना वगैरह आपको नहीं, तो सब इकट्ठा बैठ जाओ चुपाई मारे। इकट्ठा बैठ जाओ, फिर खाना नान वाले कहें घर से बैठ जाओ, फिर मतलब बरसात के टाइम पे खाना बिना खाए सो जाते हैं। अब क्या करी, जब बरसात है ना। अमन सिंह और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर न्यूज़। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के एक अमोना गाँव में हम आज आए हुए हैं। कि स्थिति देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर काम हुआ है, क्योंकि घर वगैरह जो सबके बने हुए हैं वो काफ़ी अच्छे ढंग से बनाए गए हैं। पर हालांकि सबसे मुख्यतः तौर पर दिक्कत ये है कि सबसे पहला जो घर है यहाँ पर गांव में प्रवेश करते वक्त आपको जो सबसे पहला घर दिखेगा, पीछे आप तस्वीर में देख रहे हैं, वो भी एक पंडित जी का है। मतलब ये जो पूरा गांव है ये मिस्र का पूर्वा के नाम से जो है जाना जाता है। यहाँ पर जो है 19 से 20 घर हैं जो पूरा ब्राह्मण समुदाय के हैं। और हालांकि सक्षम तो सभी है, पर दिक्कत जो होती है वो हालांकि सबको बता कर नहीं होती है। चलते हैं, थोड़ा बात करके देखते हैं कि आखिर अंदरूनी दिक्कतें क्या हैं और क्यों जो है इनको मकान वगैरह जो है वो नहीं मिला है। वो तो इनसे बात करने पर ही पता चलेगा, क्योंकि प्रधान का भी एक दायित्व बनता है कि हर ग्राम सभा में वो सर्वे के दौरान ये पता करे कि गांव में प्रत्येक घर में कौन कौन सी दिक्कतें हैं, गांव में नालियां, गांव में लाइट वगैरह, स्ट्रीट लाइटें जो लगती हैं, सब कुछ सही ढंग से लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है। ये चीज़ें उनका जानने का जो है दायित्व होता है, क्योंकि पंचायत सहायक को इसीलिए ग्राम प्रधान के सचिवालय में रखा जाता है, ताकि वो पता करे कि जो है आप हर क्षेत्र में जाके निकले और ये चीज़ों को पता करें कि जो है चीज़ें क्या दिक्कत चल रही हैं, लोगों को किन किन परेशानियों को जो है सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार चाचा। नमस्कार। आप एक बार नाम बता दीजिए। बलराम मिश्रा। बलराम मिश्रा? हाँ, मिस्र का पूर्वा। मिस्र का पूर्वा। हाँ। कितने दिन से आपको जो है आपका मकान वगैरह देख के, घर देख के ऐसा लग रहा है कि जो है आपको काफ़ी दिनों से जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? तो आप एक बार ये बताइए कि कितना दिन हो गया लगभग आपका मकान ऐसे ही? अरे काफ़ी दिन हो गया, लगभग अरे लगभग 60 साल तो हमारे उम्र हो गए। हाँ, लेकिन पहले का है। अच्छा, आपके पिताजी जब थे? हाँ, तब का है ये। तब का बना हुआ? हाँ। उसके बाद से जो है तब से कुछ नहीं हुआ। प्रधान आते हैं, वही गुमराह करते हैं, कब होगा तब होगा, यही कर चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, कई बार सेक्रेटरी नहीं आए जांच की, वो भी गुमराह में चले गए। तो किस प्रकार से बरसात के टाइम पे इसका फिर आप लोग कैसे क्या करते हैं? फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। बरसात में हम लोग सारी रात बैठे रहते हैं, बैठ करके रात काटते हैं। हाँ। लड़के वगैरह सब प्राइवेट नौकरी करते हैं, और परिवार भी उनका भी है। 3 लड़के हैं, हम 2 परानी हैं, और सारी रात बैठ करके रात बिताते हैं इसमें। खाना वाना बनाने में दिक्कत होती होगी? सब चीज़ में दिक्कत। तो माता जी दिख रहे हैं, उनसे बात करेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि एक बार आप घर देखिए, उसका घर में जो प्रवेश द्वार बना हुआ है जाने के लिए, उसको एक बार देखिए। अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा झुक के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही पुराना घर है। चाचा बता दें कि 60 साल की उम्र इनकी है और ये घर इनके पिताजी जब थे तब का बना हुआ घर है। कहने का मतलब आज समझ लीजिए करीब 70-80 साल हो गए, या 100 साल मान लीजिए, करीब 100 साल के आसपास का ये घर हो चुका है। और चाचा, ये प्रधान कितने बार यहाँ पर आए हैं? ये 2 बार हुए। 2 बार आए? हाँ। और इसके पहले जो प्रधान थे वो मोनू थे प्रधान। हाँ। उनसे आपने कभी बोला? अरे कहा गया भैया, वोट के टाइम पर सब कहता है, इसके बाद कोई नहीं कहता है। वोट के टाइम पे वो हाथ जोड़ेंगे? हाँ। और उसके बाद फिर आप जोड़ो?
उसके बाद हम जोड़े। ये जनता पहले वोट के टाइम पे वो जनता के सामने जोड़ेंगे हाँ, और उसके बाद फिर जनता जोड़ेगी। सब जनता जोड़ेगी, पीछे पीछे घूमो। तो घर के अंदर चलते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं घर की स्थिति किस प्रकार से, कैसे ये लोग जो है गुजारा करते हैं। और ये दिक्कत इस प्रकार की नहीं कि पूरे गांव की अगर स्थिति ख़राब है तभी चीज़ों को दिखाया जाए। मैं तो ये मानता हूं कि अगर गांव में डेवलपमेंट के नाम पर अगर काम हुआ है और अगर 1-2 घर भी छूट जाता है तो स्थिति उसकी भी दिखानी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये प्रधान का दायित्व बनता है कि कोई ऐसा घर ना हो जिसको आवास से वंचित होना पड़े। जो भी सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं वो सारी चीज़ें जो है मिलना जो है महत्वपूर्ण होता है। चाचा, आपको राशन कार्ड वगैरह राशन वासन मिलता है टाइम पे? हाँ, राशन वासन मिलता भी है। राशन टाइम पे मिल जाता है? हाँ, सबका आता है पूरा? सबका। कोई उसमें धोखाधड़ी की आ जाओ, कल आओ, परसों आओ? ना, ये सब नहीं है, राशन मिल जाता है सब आदमियों को। हाँ, लाइट वाइट टाइम से आती सब? हाँ, लाइट वाइट सब आवत भैया। तो केवल दिक्कत हमको यही है, मकान की दिक्कत? मकान की दिक्कत है। खाना बनाने की जगह नहीं है, बरसात में पानी उलझा जाए और खाना कहाँ बने। ये हर वर्ष आपको जो है दिक्कत झेलना पड़ता है? हाँ, हर साल यही बात है। माता जी हैं, इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं एक बार। नमस्ते अम्मा। नमस्ते भैया, खुश रहो। क्या नाम है आपका? उर्मिला नाम। हाँ। तो कैसे आप लोग कैसे गुजारा वगैरह कैसे करते हैं आप? ये बरसात में तो बड़ा दिक्कत हो जाता होगा। भैया बहुत दिक्कत हो जात है, रात के नहीं जागे के परत है, बैठी रह गदारे। अब हम हियाँ है गदारे हुआ कहूँ दवाई नहीं जाए गिर पड़े, पानी बरसे लाग तो खाना नहीं बन पावत। गदारे वैसे स्कूल भाग के जात हैं, खाना नहीं बन पाते। अब बहू है, बेटवा है, बस उतना कमाता है कि खाली खाना घर का लेके आओ। कितना हो जाए, कहूँ दवाई पाती में लागता है, कहूँ खाना मिलता है, तो गुजारा नहीं हो पर। रात के रात दिन के दिन बैठक पड़ जात है, पूरा घर चुआत है। 2 कमरा बा, दोनों चुआ करत है। अब दलानी में हालत चाहटा बा, काल भैया खलाए रहन देखे रहे हैं। अच्छा, जैसे अगर आपके यहाँ रिश्तेदार वगैरह कभी कोई आए हुए तो कैसे आप लोग उसको फिर कैसे झेलते? मनावा करी थी भैया, रहा खाए पी के दिन भर में अपने घरे वापस चला जा। अच्छा, रुकने का फिर दिक्कत होता है? हाँ, बरसात में हमारे घरे ना यहीं बा, यूँ ठारी घर हम ना, तो भैया दिन में रहा, लेकिन बरसात के दिन हमारे घरे रात ना रुको। कमाने वाला आपके यहाँ जरिया कौन कौन सा है? कौन कौन यहाँ पर मतलब नौकरी वगैरह कौन कर रहा है? दोनों लड़के? संतोष मिश्रा, सुरेश मिश्रा, मुकेश मिश्रा। अच्छा, तीनों कमा रहे? तीनों कमा थे। अब कितना पावा थे? बाहर सब कोई बाहर भी मतलब बाहर भी कुछ लोग रह रहे हैं या फिर सब यहीं? नहीं, सब ही यहीं रहा थे। खाली बड़का बेटवा साल में नक्चात बा बाहरे चला गए, और पूरा 11-12 प्राणी सब ही यही घर में गुजारा करते हैं। उन्हीं तो एक ब्राह्मण परिवार अब ऐसा भी है मिश्रकापुरवा में, जो कि अमौना में लगता है। मतलब गांव में हमने एक चीज़ देखा है कि चीज़ें हैं ठीक ठाक है, अपना अपना सबका मकान बना हुआ है, पर इनकी जो अपनी दिक्कत है, आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है। हालांकि कमाना धमाना एक अलग जरिया होता है, ज़रूरी ये नहीं होता कि आपके यहाँ आपके 3 से 4 लड़के हैं सब कमा रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति जब गड़बड़ होती है इंसान की, जब 8,000 10,000 परिस्थितियाँ जब इंसान की थोड़ा गड़बड़ होती हैं तो वो चीज़ें बताकर नहीं होती हैं, क्योंकि ये तो सब ऊपर वाले का है। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि अगर आप 25 से 30 हज़ार रुपये भी कमा रहे महीने का तो वो भी आपके लिए कम है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, खाना पानी, महंगाई के नाम पर चीज़ें आजकल, जो चीज़ें पहले 10 रुपये की थी वो आज 20 से 25-30 रुपये की हो चुकी है। तो किस हिसाब से लोग अपना घर बार चलाते, सब कुछ चलाते। माता जी से आपने, अच्छा ये बताइए, बारिश के टाइम पे फिर खाना वाना आपका कैसे, फिर क्या दिक्कत कैसे होती है? जब पानी बारिश निकल जाए तो पानी उलझ के साफ करके तो फिर ईंटा उटा पर फिर बनावा जाए। अच्छा, मान लीजिए बारिश के टाइम पे पानी नहीं बंद हुआ तो खाना वगैरह आपको? नहीं, तो सब इकट्ठा बैठ जाओ चुपाई मारे, इकट्ठा बैठ जाओ, फिर खाना नान वाले कहें घर से बैठ जाओ, फिर मतलब बरसात के टाइम पे खाना बिना खाए सो जाते हैं? अब क्या करी, जब बरसात है ना नहीं करता है पानी तो कसके बने, खाना नहीं बन पावत। फिर सोचिए, मतलब परिस्थिति ऐसी भी है कि बारिश के टाइम। अच्छा, कितने दिन से झेल रही हैं आप? अरे ये और ना तब वो का 10 साल से थे तो। अच्छा, विवाह आपका कब हुआ है? हमार विवाह तो भैया लगभग कितना साल हो गया? 45 से ज़्यादा है, कम ना 50 के अंदर में है। तो ये दिक्कत आपको जो है जब से आप आई हैं मायके से, तो आपको उसके बाद से नहीं, तब तो सही रहा, तब ठीक था। हाँ, गांव में सही रहा, लेकिन अब सब बन गया, अब हमार पुरान हो गया, आई बन ना पावता है, वैसे अपन चुआ करत है। अब भाई अब की मने लगाए कि 10,000 दे के बनवाए रहे। अच्छा पंडित जी, ये पानी वगैरह बरसात के टाइम पे ये पानी जो ये टप चूता पूरा, ये कितने दिन से दिक्कत है? ये तो काफ़ी दिन से है, लगभग 10 साल। हाँ, 10-12 साल से। 10 साल हो गए? हाँ, 10 साल हो गया, लेकिन अब गिरे वाली नौबत हो गई।
अब गिरे वाली नौबत हुई के बाद सब अंदर जाते दिक्कत ज़्यादा है आपको। पहले देखिए रहा तो सही होता क्या है कि पहले के समय में लोग परेशानियों को जो है झेल लेते थे। जब शादी विवाह का पहले का टाइम था, लोग आते थे तो कच्चे मकान पहले बहुत ज़्यादा स्तर पर थे, तो उस हिसाब से चीज़ें जो है लोग अपनी परिस्थितियों को उस हिसाब से झेलते चले आते थे। पर जो आज का टाइम है, जो आज की शादियाँ वगैरह होती हैं, अगर उनको विवाह करके अगर ऐसे घरों में लाया जाएगा तो सबसे पहली डिमांड उनकी ये हो जाएगी कि हम इस घर में तभी रहेंगे जब घर का जो है पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा। मैं आपको एक ऐसे उदाहरण से भी जो है रूबरू कराऊंगा, क्योंकि हमें लगता है आपकी शादी का कितना साल हो गया होगा? भैया हमारे शादी का तो 19 साल तो हो गया, 25-26 साल हो गया। जब आप आई तब ऐसा ही था? हाँ, जब हमारे नाम क्या है आपका? रेखा मिश्रा। आपका घर कहाँ पे है? सोफिया पारा। सोफिया पारा। तो जब आप आई तो दिक्कत ऐसी ही थी? हाँ, दिक्कत ऐसी थी। तो कैसे आपने फिर परिस्थिति के साथ साथ कैसे आपने समय को? अब भैया झेले के पड़ा ये जहाँ हमारी बाप शादी का दिन हुआ तो झेल को पड़े, क्योंकि आज के टाइम पे आपके जैसा होना और इस हिसाब से परिस्थिति को झेल ले जाना क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है फिर। तो क्या करें भैया, अब तो मजबूरी है, अब तो सहना। क्योंकि एक ऐसा उदाहरण भी देखिए अब आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं ना कि अगर ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ जाती है परिवार में, या फिर देखिए परिवार में अलग होना वो एक अलग मुद्दा है, लोग चीज़ों को झेल ले जाते हैं। पर आज के टाइम पे अगर ऐसी परिस्थितियों में भी कोई अगर विवाह करके अपने घर पे कोई लाता है, उसके बाद भी अगर वो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी अगर चीज़ों को झेल ले जाए तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो खाना वगैरह बनाना, बच्चों को पालना, ये सब चीज़ें फिर अब भैया सब झेलना पड़ता है, सब झेलेंगे, अब क्या करें हम। अच्छा, ये लेटने उठने के लिए व्यवस्था वगैरह अंदर में कैसे सब कुछ है? अरे ऐसे एक बारी सामान रखा है, एक बारी बक्सा रखा है, चूल्हा रखा है, सब रखा है, ऐसे ऐसे बनाते हैं, उसी में रास्ता बना है आने जाने के लिए। आपके घर पे भी जैसे आपके जो भी हैं होंगे वहाँ पे घर पे, तो वो लोग भी आने के लिए तो कभी कहते होंगे, तो आप मना तो नहीं करती हैं? नहीं भैया, मना क्या करते हैं, वो क्या बताएं, अब हमको यहीं तो रहना है। नहीं, जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं कि घर में व्यवस्थाओं के नाम पे थोड़ा हम मना कर देते हैं। हम कहे यहाँ मत आओ, दिन में आओ, हमारा हाल चाल ले लो, आप चले जाओ, यहाँ रुको मत। अच्छा, रुकने के लिए दिक्कत होता है? हाँ, रुकने के लिए दिक्कत होता है। अच्छा, बच्चे कितने हैं? 2। क्या करते हैं? कुछ नहीं भैया, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, पढ़ाई वगैरह? पढ़ाई, एक लड़का है हाई स्कूल में, एक लड़का है, वो लड़की है 9वीं में। अच्छा, नहाने वाला चाचा ये है? हाँ, नहाने वाला ही। देखिए, नहाने के लिए जो व्यवस्था है उसको जो है किसी भी तरह करके उसका निवारण किया गया है। एक बार भाई से हम कहेंगे दिखा दो एक बार। देखिए, कपड़ा लगा के पूरा जो है उसको ढका गया है पूरा, और इधर गाय वगैरह का जो है रखा गया है। ये गाय लगती है चाचा? गाय लगती है, तो ये गाय भी रखा है इन्होंने, और ये थोड़ा इन्होंने सदिया बना के रखा हुआ है। और गांव, एक बार इनका घर का जो है मैं अंदर भी दिखा देता हूँ आपको। चाचा से कहेंगे, चाचा एक बार अंदर चलिए। चाची आपको दिखाते हैं, ये देखिए एक बार घर, एक बार इधर देख लीजिए पूरा। ये खपड़े का घर है और अंदर जाने का रास्ता ये है। ये करीब 80 से 90 साल हो गया इस घर को। 80 से 90 साल कंटिन्यूसली ये घर ऐसे ही बना हुआ था, और ये दादा बाबा के टाइम का है। और सब अभी तो फ़िलहाल स्थिति जो भी है ठीक है, पर जब बारिश का टाइम आएगा तो बारिश के टाइम पे यहाँ इस घर में जल्दी खाना तक नहीं नसीब होता है, खाना नहीं बनता है, क्योंकि बारिश के टाइम पे प्रॉपर पानी छूता रहता है, तो उस पर खाना वगैरह कैसे क्या बनेगा वो भी आपको एक बार हम दिखा देंगे। और जो यहाँ के प्रधान है, ऐसा नहीं कि जो है यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 5 साल में चुनाव वगैरह होते रहते हैं, प्रधान नए नए चुने जाते हैं। जो इस बार के प्रधान हैं उनसे भी मैंने बात भी की, तो वो कहते हैं इनका पेपर वगैरह जो है वो भेज दिया गया है। पेपर चाचा आपने कब भिजवाया था? अरे 4 साल से ऊपर भैया, प्रधान भेज तुरंत हमसे कहीं। 4 साल पहले आपने पेपर दिया था? हाँ, बस उनसे 4 साल पहले इन्होंने पेपर जो है मुहैया, जो अपना पेपर वगैरह कंप्लीट करा के पेपर दिए थे, पर उसके बाद भी चीज़ें जो है नहीं हुई हैं। तो उनसे जब पूछा जाता है, भाई हमने कर दिया अपनी तरफ से, भोगत होगा, नहीं होगा नहीं। तो एक बार आप ये घर देख सकते हैं। घर काफ़ी पुराना घर है, मतलब समझ लीजिए ये जो घर था ये आज के टाइम को, या आज के टाइम पर आपको मेरे ख्याल से 10% के हिसाब से आपको जो है मिलेगा, क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो जाती है। समय के साथ साथ बदलाव जो है ज़रूरी होता है, और समय के साथ साथ चीज़ें बदल भी जाती हैं। पर वो क्या वजह थी, अब क्या कारण था, वो समय के साथ साथ चीज़ें नहीं बदली, क्योंकि स्थिति भी इंसान की कभी कभी बहुत कुछ करा देती है। और अंदर भी आप एक बार देख लीजिए, ये सारी चीज़ें घर का है, कभी जो है दिक्कत ज़्यादा है। चाचा ये बताइए, आपके यहाँ जितने सारे अगल बगल मकान बने हुए हैं, ये पहले के टाइम पे कैसे थे सब? ये ऐसे ही पूरा सब कुछ था? नहीं, सब ऐसे था। सब ऐसे था? हाँ। और भाई कोई फौज से रिटायर हुआ, कोई कहीं से हुआ, कोई कहीं से हुआ, तो हर आदमी का बनता चला गया। आप कितने भाई हैं?
हम 2 भाई हैं, एक भाई वो हैं। अच्छा, जो इधर बना हुआ है। हाँ। उनके यहाँ सब क्या है? अब उनके यहाँ घर द्वार सब बन गया है, लड़के भी नौकरी में हैं, पतुआ नौकरी में है। मैंने कहने का मतलब, अगर गांव में केवल एक ही व्यक्ति अगर बच रहा है तो उसका भी जो है समाधान जो है ज़रूरी होता है। तो इस गांव का जो प्रधान होगा उससे मैं एक बार फिर से मिलूंगा और मिलके फिर ये सारी बातें करूंगा कि जो है सारी चीज़ें जो इनके हित में है, जो इनको मिलना चाहिए। गैस चूल्हा मिला? नहीं मिला। बिजली वगैरह आपने खुद लगवाया या फिर लगाया? नहीं, अपना लगवावे पर है। लगवाया? हाँ, खंबा आ रहा है मतलब। लाइट का कनेक्शन चाचा आप खुद लगवाए हैं? मीटर उसका पैसा दिए हैं क्या? हाँ, मीटर का पैसा पड़ा है। नहीं, जो लाइन लगी है उसका नहीं देना पड़ा। नहीं, जो आपके घर में कनेक्शन आया है उसका पैसा दिए हैं? हाँ हाँ। किसको दिए हैं? वो तो यही वही लेके भैया, पहले लाइट रहबे नहीं की नहीं। हाँ, पैसा दे के सब लाइट आई रही। तो लाइट का कनेक्शन का जो है, जो प्रधानमंत्री की तरफ से मिला था जो कनेक्शन वगैरह, अरे उसके पहले हुआ था। 25 साल हो गया लाइट, तब पूरा गांव मिलके। पुरानी लाइट है क्या आपकी? हाँ। नई वाली नहीं लगी है? नहीं, पुरानी थी। अच्छा, रिपेयर नई वाली हुई है जो। अच्छा, नई लाइन जो है आपके यहाँ, आपकी पुरानी लाइट लगी हुई है। तो गैस चूल्हा वगैरह जो पहले मिल रहा था उज्ज्वला वाला, उसको कभी आप गए नहीं लेने? नहीं मिला, नहीं लिया ना, पता लग पाया भैया। लेकिन कहीं भी करे राशन कार्ड हुआ तो राशन वाला हमारे कार्ड नहीं रहा तो नहीं मिला है। तो मतलब क्या राशन कार्ड का मतलब कार्ड हुए, कापी हुए जो से राशन मिला था। हाँ। कहीं जब तक वो किताब न रहे तब तक राशन सिलेंडर न मिले। अच्छा, तब राशन कार्ड नहीं बना था? नहीं, राशन कार्ड अच्छा, नहीं। अब तो बन गया ना? हाँ, तो अब तो जो चीज़ें थी हमने आपको दिखाया, उसके बाद जो सारी चीज़ें अगर इनके हित में जो चीज़ें होंगी अपने तक मैं पूरा प्रयास करूँगा कराने का जितना हो सकेगा, क्योंकि प्रधान पंचायत चुनाव जो है अगले 3-4 महीने में होने वाला है। अब हालांकि जो बस्ता वगैरह होगा वो तो जमा हो गया होगा, पर हाँ ये है कि कागज़ अगर एक बार जमा हो जाएगा तो आने वाले जो प्रधान होंगे उनसे 1 हफ्ते 10 दिन में चीज़ों को जो है एक बार कराया जा सकता है। देखते रहिए आप एक्सप्लोर न्यूज़। धन्यवाद।